विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हुई। रागिनी सोनकर जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर के साथ सदन में उठाया। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। बात करते हैं रागिनी सोनकर जी से। मैम, जवाब से संतुष्ट रहीं? जो सवाल आपने उठाया था उसके पूरे जवाब आए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जवाब से तो आपको स्वयं भी प्रतीत हो रहा होगा कि बस गोलमोल सी बातें रहती हैं विभागी। और हेल्थ सिस्टम स्पेशली अगर हम उत्तर प्रदेश का बोलें, इट्स रियली अ शेम कि आज लमसम 8 वर्षों की सरकार आपकी हो गई है स्टेट की, तीसरा टेन्योर सेंट्रल का स्टार्ट हो चुका है। जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी नेता पूछता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही छपा छपाया जवाब चला आता है। हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इतने हमने मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, यहाँ हमने डायलिसिस के यूनिट दे दिए, हमने इतनी एम्बुलेंसेज दे दी। आज उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट्स में टॉप कर रहा है पूरे कंट्री में। हमारे ऊपर 16 लाख मरीज़ों का बोझ है और उसमें भी प्रति वर्ष 2-2 लाख मरीज़ हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन स्थितियों को देखते हुए सबसे शर्मसार करने वाली बात यह है कि हर पल हम 50% मरीज़ को खो दे रहे हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, और जवाब में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बातें आना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इसीलिए आज सदन में मैं मजबूर हुई कि मैंने प्रतियां दिखाई, पिक्चर्स दिखाई कि जिस जनपद से मैं विधायक हूँ वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस का ये बार बार नाम लेते हैं। वहाँ की बनी बनाई बिल्डिंग खंडहर में तब्दील होती चली जा रही है। वहाँ बच्चे सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं और सेकेंड ईयर के प्रोफेसर्स तक अवेलेबल नहीं थे। आज बच्चे स्वयं कहते हैं कि मैडम हमें बचा लीजिए, हम लोग कागज़ी डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए भी विनाशकारक काम कर रही है। सर, मैम एक सवाल और था कि ये देखा गया कि आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज से बनाए गए हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसको लेकर तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। बसपा का ट्वीट आया, वहाँ से सतीश चंद्र मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई समाजवादी पार्टी और इनकाउंटर्स हुए ब्राह्मणों के। केशव जी ने कहा कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, पीडीओ का पालन नहीं किया गया। तो इन तरह के हमले भी आप लोगों पर किए जा रहे हैं जो नेता विरोधी दल बनाए गए। देखिए, 2024 के चुनाव के बाद से जो एनडीए की सरकार है उसमें सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, परेशान है वो। उसे बस ये लग रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कोई ना कोई बात पे घेरे हैं, लेकिन वो खुद भूल जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से, चाहे वो पिछड़े समाज के नेता हों चाहे दलित समाज के नेता हों, उन्हें अपने पास बुला करके कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। और आज ये स्थितियां हैं कि उनकी पार्टी में बैठे हुए, चाहे वो अदर बैकवर्ड हों, दलित हों या किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वो अपने समाज की बातों को नहीं रख पाते हैं। तो ये अपने आप दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया हमारे लोगों के लिए। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला, इस बात की चर्चा है कि ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है इस बार जो है। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसको कैसे देखती? क्या वास्तव में ब्राह्मण कार्ड खेला गया? देखिए, माता प्रसाद पांडे जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और उन्होंने अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। और जिस प्रकार से डिसीजन हुआ है, सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो विधान परिषद में हो या फिर विधानसभा में हो, सभी खुश हैं और सभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब हमारी जो विधानसभा है वो और मजबूत हुई है। बहुत कम समय के लिए सदन चलाया जा रहा है, कार्य मंत्रणा हो रही है, उसमें बैठक हो रही है, विपक्ष ज़्यादा समय के लिए सदन चलाने की बात कर रहा है। इतने कम समय में आप लोग अपनी बातें रख पाएंगी, जनता की बातें रख पाएंगी? देखिए, आज बिजली का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, पूरा उत्तर प्रदेश उससे ग्रसित है। मैं सिर्फ अगर जौनपुर जनपद की बात करूँ, 3 दिन के अंदर वहाँ पे 200 ट्रांसफार्मर्स जल गए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि बार बार मंत्री जी खड़े होकर के ये गिनवाते हैं आपने क्या किया, आपने क्या किया। आज आपकी सरकार में किन तरीके के लोगों को टेंडर्स दिए जा रहे हैं कि एक आयरन के कोर और कॉपर कॉयल वाले ट्रांसफार्मर्स भी नहीं बना पा रहे हैं। और खराब गुणवत्ता की वजह से सिर्फ और सिर्फ जौनपुर में नहीं, सारे जनपदों में ट्रांसफार्मर्स का यही हाल है कि एक एक दिन में एक एक जनपद में 200-200, 300-300 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इन्होंने मोंटी कार्लो जैसी संस्थानों को जर्जर तार बदलने का टेंडर दिया, 2 साल से ऊपर हो चुका है, काम खत्म होने की जगह कई जगहों पे शुरू तक नहीं हुआ है। अगर आज ऊर्जा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता तो ऐसी संस्थानों पे कार्रवाई होती, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता और सही लोगों को कार्य देकर के समय से कार्य को पूरा कराया जाता। उपचुनाव की क्या तैयारी में कर रही हैं मैम आप लोग? देखिए, उपचुनाव की तैयारी हमें नहीं,
जनता ऑलरेडी कर चुकी है और जनता ने मन बना लिया है। 2024 का जो चुनाव रहा उसमें जिन मार्जिन से हम जीते हैं उससे बढ़ चढ़ के मार्जिन से हम उपचुनाव जीतेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। रागिनी सोनकर जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और का साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।